इंस्पेक्टर, इस आदमी ने हमारे शहर में इतना आतंक मचा दिया है कि लोगों को सड़क पर चलने में बहुत ज्यादा डर लगता है। इस मुजरिम ने 1 महीने में 200 मर्डर करे हैं। अगर इसको जल्द से जल्द नहीं पकड़ा गया तो पता नहीं इस शहर में कितने खून करेगा। सर आप चिंता मत करो, वो मुजरिम चाहे जमीन में हो या आसमान में, पर उसे खोज निकालेंगे। ये फाइल आप मुझे दे दीजिए। इंस्पेक्टर, तुम अच्छी तरह से जानती हो इस मुजरिम ने 1 महीने में 200 मर्डर कर दिए हैं। ये काम आपको बहुत होशियारी से करना होगा, उसे कानो कान खबर न लगे, क्योंकि वो एक खूनी है। खून करने में ज्यादा कुछ सोचता नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है उस मुजरिम का अगला शिकार तुम हो। सर आप शायद भूल रहे हैं, मैंने अच्छे मुजरिम को 2 मिनट में धूल चटा दी है। सर मैंने इस वर्दी को पहनने से पहले कसम खाई थी कि शहर से गुंडागर्दी का राज खत्म कर दूंगी। इंस्पेक्टर, ये समझ लो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। सर अगर मैं मर भी गई ना तो मैं बहुत खुश नसीब होंगी कि मैं अपने देश की सेवा करते हुए मरी थी। ओके इंस्पेक्टर, ये फाइल मैं आपको अभी देता हूँ। थैंक सर। मैं ऐसा क्या करूं जो उस मुलजिम को आसानी से पकड़ पाऊं और उसे शक भी ना हो पाए। भैया भैया मुझे कुछ खाने को दे दो। क्यों, मैं खाने पीने की दुकान साथ लेकर डोलता हूँ जो तुझे खाने को दे दूं? ये तो मुझे भी पता है कि तू खाने पीने की दुकान साथ लेकर नहीं घूमता, पर तुझे इस बात की तो खबर होगी कि आज किसका मर्डर होने वाला है। मैडम, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर इतना पता है कि वो आज यहीं पे आने वाला है, क्योंकि आज उसकी किसी के साथ मीटिंग होने वाली है। उस मीटिंग में बारूद और हथियार लाए जाएंगे। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, तुम अपना ध्यान रखना, क्योंकि तुम उस मुलजिम की लिस्ट में चढ़ चुकी हो। तुम्हारा किसी भी टाइम खेल खत्म कर सकता है। उसे मेरा खेल खत्म करने के लिए पहले बहुत खेल खेलने पड़ेंगे, और वो खेल नहीं पाएगा क्योंकि मैंने ऐसा खेल खेला है कि उसे खेलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। मैडम, तुम्हें उस तक पहुंचने के लिए एक काम करना होगा। वो काम इस पर्ची में लिखा हुआ है, ये पर्ची संभाल कर रख लो। ये पर्ची तुम्हें उस रास्ते तक ले जाएगी जिस रास्ते तक तुम्हें जाना है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, और मुझे जल्दी जल्दी इस शहर की कोने कोने की खबर पहुंचाते रहना कि शहर में क्या चल रहा है। ठीक है। अबे उल्टी सीधी शक्ल के कुत्ते, मेरे आदमी का तेरे पास मैसेज आया या नहीं, या तूने पढ़कर इग्नोर कर दिया? बाबूजी, आपके आदमी ने मुझको सब कुछ बता दिया था। मैं क्या करूं बाबूजी, मेरे पास पैसे नहीं हो पाए, मैं इसलिए नहीं पहुंचा पाया। क्यों, कहाँ गए तेरे रुपये? तेरे पास तो पूरे 15-20 लाख रुपए थे, कहाँ कर दिए तूने खर्च? से कहा था 5 लाख रुपए मुझे दे देना, क्योंकि जो मेरे बनते हैं। बाबूजी, वो तो मेरे काम के पैसे हैं, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? मैंने कंपनी में 10 साल रात दिन मेहनत करके कमाए हैं, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? अगर तू भूले रहा है तो मैं तुझे बताता हूँ। मेरा नाम सुनकर लोगों को बुखार आ जाता है, और मेरे डर के मारे लोगों की पैंट गीली हो जाती है। अगर तूने आज और अभी मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे इमराज के पास पहुँचा दूंगा। यमराज के पास तो मैं तुझे पहुंचाऊंगी, और वो भी बिना टिकट के, समझ गया तू? बिना सोचे समझे अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना इस रिवॉल्वर की सारी गोली तेरे भेजे में उतार दूंगी। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुझे एक न एक दिन जरूर पकड़ के रहूंगी, और वो कसम मेरी आज पूरी हो गई। मैं तुझे जेल भेजूंगी और उस पे मुझे प्रमोशन मिलेगा। मैडम, प्रमोशन तो तुम्हें जरूर मिलेगा, लेकिन इस धरती पर नहीं, ऊपर जाकर मिलेगा। मौत तेरे सामने खड़ी है, फिर भी तेरी बोलती बंद नहीं हो रही। मैडम, बोलती बंद तो तुम्हारी होगी। तेरे कहने का क्या मतलब है? मैडम, जब शिकारी शिकार करने निकलता है तो वो अपने हथियार कभी नहीं भूलता। इंस्पेक्टर, अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं इसका बटन दबा दूंगा और हम तीनों जलकर राख हो जाएंगे। नहीं, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हें नहीं पकड़ूंगी। क्या हुआ मैडम, मौत का नाम सुनकर पसीना आ गया क्या? अभी तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तुम क्या समझती हो, तुम एक भिखारी लड़की बनकर मुझे पकड़ सकती हो? तुम ये बताओ, तुम बेवकूफ हो या तुम्हारा कानून उसने मेरे बारे में पढ़ा नहीं है क्या? जो मेरे सामने आता है मैं उसे मौत की नींद सुला देता हूँ। मैडम, मैं इस समय जा रहा हूँ, कह देना अपने कानून से शेर का शिकार करने के लिए बच्चों को न भेजा करें, क्योंकि अभी उनकी उम्र खेलने कूदने की है, शेर से टकराने की नहीं। कोई भी मेरा पीछा नहीं करेगा।
आज तो वो तुम्हारी वजह से मेरे हाथों से निकल गया, वरना मैं उसे बिल्कुल भी भागने का मौका नहीं देती। अगर तुम आज उसके बीच में नहीं आते तो मैं उसे पकड़ ही लेती। मैडम जी तुम मुझ पे गुस्सा मत निकालो। अगर तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो तो मैं भी एक ऑफिसर हूँ, समझ गई तुम? क्या तुम भी एक ऑफिसर हो? पर वो तुमसे पैसे क्यों मांग रहा था? मैडम ये तो एक हमारी चाल थी इस मुजरिम को पकड़ने के लिए। हमारी टीम दिन रात एक कर रही है और उस मुजरिम को आज पकड़ ही लेते अगर बीच में तुम नहीं आती तो, क्योंकि हमारी टीम कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाली थी। मैं इसे बातों में लगाए रखता और ये बहुत आसानी से पकड़ा जाता। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमारे बीच में आकर। मैं तुम्हारी शिकायत अपने ऑफिसर से करूंगा। कौन सी शिकायत और कैसी शिकायत? तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगर तुम्हारी टीम यहाँ आने वाली थी तो अभी तक आई क्यों नहीं? इतनी देर में तो वैसे भी निकल जाता, यहाँ तुम्हारे इंतजार करने नहीं आया था। जय हिंद सर। जय हिंद मैडम, बोलिए क्या रिपोर्ट है? सर आज वो मुजरिम मेरे हाथों से निकल गया। क्या वो तुम्हारे हाथों से निकल गया? इंस्पेक्टर मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? सर मैंने उसको पकड़ ही लिया था पर उसने अपनी जैकेट में बम छुपा रखा था। सर आज वो मेरे हाथों से निकल गया है, लेकिन मैं उसे एक न एक दिन जरूर पकड़ूंगी। इंस्पेक्टर किस दिन पकड़ोगे तुम उसे? जब वो इस शहर को शमशान बना देगा। मैं तुमसे ये केस वापस लेता हूँ और एक नया ऑफिसर आया है उसके हाथ में ये केस देता हूँ। सर आप ऐसा मत करो, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं उसे जरूर पकड़ कर रहूंगी। मैडम तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये फाइल हमें वापस कर दीजिए। सर प्लीज एक मौका और दे दीजिए। मैडम मौका एक बार दिया जाता है, बार बार नहीं आप जा सकती हो। हेलो मैडम जी, मेरे भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है और किन लोगों ने पैसों की डिमांड करी है। अच्छा ठीक है, जिस नंबर से तुम्हारे पास फोन आया था वो नंबर मेरे पास सेंड करो। मैं उस नंबर से लोकेशन निकाल लूंगी कि तुम्हारे भाई को कहां पर छुपा कर रखा है। ठीक है, आपको अभी मैं नंबर सेंड करता हूँ। अरे साहब जी, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, काम हो जाएगा। तू मुझे फोटो और 10 लाख रुपए भेज देना। अबे मूर्ख, तू मेरे खिलाफ क्यों जा रहा था? तुझे मरने की ज्यादा जल्दी है क्या? मैंने तुझसे कहा था मुझे 10 लाख रुपए ला कर दे और तूने मना कर दिया। आज मैं तुझे कोई मौका नहीं देने वाली हूँ भागने का। बहुत पाप कर लिए तूने इस धरती पर। अब मैं तुझे तेरे कर्मों की सजा तेरे ही सामने दूंगी। मुझे पकड़ना मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन है। ओह शिट, ये क्या कर लिया इसने? कांस्टेबल, ये हमें जिंदा चाहिए, जल्दी से उठाकर इसे हॉस्पिटल ले चलो।